जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद 15 अक्टूबर 2023 को बेहद दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत शुभ संयोग में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। और दोस्तों, इस बार की ये नवरात्रि बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि ठीक सूर्य ग्रहण के बाद पड़ रही है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का ये महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार माँ दुर्गा हाथी की सवारी कर पृथ्वीलोक में पधारेंगी और भक्तों को पीड़ा से मुक्त करेंगी। और दोस्तों, यदि आप नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर के मंदिर में ये 5 चीज़ें ले आते हैं तो आपके सभी दुख तकलीफ़ों का नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इन चीज़ों को घर के मंदिर में लाने पर आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाएगी और माँ दुर्गा आपके घर में वास करने आती हैं। आखिर कौन सी हैं वह चीज़ें जो आपको नवरात्रि के शुरू होने से पहले घर के मंदिर के लिए ले आनी चाहिए, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक। और इस मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का फल कई लाख गुना प्राप्त होता है। इसलिए दोस्तों, इस शुभ समय की समाप्ति से पहले घर के मंदिर में रख लें ये 5 चीज़ें और फिर देखें माँ दुर्गा का चमत्कार। गंगा जल। गंगा जल हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अति पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसीलिए अगर आपके पूजा घर में एक तांबे के छोटे से पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कलश। कलश को शास्त्रों में पूर्णता का प्रतीक माना गया है, चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो या दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो, किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो। कलश की स्थापना किए बिना सब कुछ अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग देवताओं का आह्वान करने के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज़ की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भर के रखें, उसका चमत्कारी प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इसीलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हों और पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी भी अपवित्र धातु में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम या लोहे से बने बर्तन,
गंगाजल तांबे के बने बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिन तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वो रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाएं तरफ और तेल का दीपक हमेशा बाएं तरफ रखें। जलपात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीज़ें हमेशा बाएं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा का समय कभी खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हमेशा पूजा करते समय सिर पर दुपट्टा या रुमाल रखना चाहिए। दीपक और धूपदान दोस्तों भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। या तो आप इसे रोली से बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज़ कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली, कुमकुम में स्वास्तिक कर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज़ शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज़ है घंटी। आपने मंदिर में घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती हैं और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, यह है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय माता दी।